किसी ने सही ही कहा है, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज़ादी की लड़ाई, उससे भी पहले 1857 पहला स्वाधीनता संग्राम जिसको लोग कहते हैं, और पूरे स्वाधीनता संग्राम में अखबार की जो भूमिका थी हम सभी उसे जानते हैं। किस तरह से लोगों को जागरूक करने, आज़ादी के मूल तत्वों को, आज़ादी क्या है, क्यों हमें आज़ाद होना है, इस पूरे विषय को ले जाने में अखबारों की भूमिका रही। वो हिंदी अखबार हों और बंगला के अखबार हों या दूसरे रीजनल लैंग्वेज के हों, काफ़ी अहम भूमिका निभाया था आज़ादी में अखबारों ने। और ऐसा ही रहा आज़ादी के बाद भी कुछ दिनों तक, जब पत्रकारिता का अर्थ होता था देश के हित में काम करना, जब पत्रकारिता का मकसद होता था लोगों के लिए, लोगों के हक की बातों को जगह देना, उनका आवाज़ बनना, आवाम का आवाज़ बनना ही जब पत्रकारिता का मूल मकसद होता था, ऐसा हम देखे हैं आज़ादी के बाद तक। इमरजेंसी के समय में भी देखा गया कि अखबार, न्यूज़पेपर्स को ब्लैकआउट कर दिया जाता था, लेकिन न्यूज़पेपर नतमस्तक नहीं हुए। वो अपने जो फोर्थ पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो मूल कंसेप्ट है, इस पर खड़ा उखड़ रहते हुए, इस पर खड़ा दिखते हुए वो बखूबी लड़ते रहे, सियासत से लड़ते रहे और आम लोगों के हक में अपने विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे। लेकिन आज हम जब वर्तमान की बात करते हैं तो बड़ा हताशा है। वर्तमान में ये फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत तक में जो अखबार का गौरवशाली अतीत था, एक पत्रकार गर्व से कहता था कि वो पत्रकार है, उसकी जीवन शैली, पत्रकारिता से जूझे रहना, पत्रकारिता में रहना अपने आप में एक गर्व की बात होती थी। आज दिन बदल गए हैं। आज ये टोटल जो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मेनस्ट्रीम मीडिया आज बिल्कुल मुट्ठी भर लोगों के हाथों चला गया है। यदि कहा जाए तो कॉरपोरेट के नियंत्रण में चला गया है। नियंत्रण से भी ज़्यादा अच्छा होगा यदि हम कहें कि उन्हीं का हो गया है, वही खरीद लिए हैं। अंबानी भारतवर्ष के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल नियंत्रण करते हैं ऐसी बात नहीं है, मालिक हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आज मीडिया के मालिक बने हुए हैं। उसमें आज का जो शासक वर्ग है बीजेपी, उसके ही लोग, उसके सांसद, उसके राज्यसभा के सांसद आज सीधे मीडिया के मालिक हैं, जो चुन कर गए हुए हैं। ऐसी स्थिति है आज हमारे देश की। और जब कॉरपोरेट मीडिया का मालिक बन जाए तो वो मीडिया ठीक कॉरपोरेट की ही बात को कहेगा, उसके ही लाभ को देखेगा, उसी के पक्ष में, उसी के हक में काम करेगा। और वही हो रहा है अभी हमारे देश में। पूरा ये कॉरपोरेट मीडिया काम कर रही है उनके हक में, जो काम कर रहे हैं उनके लिए। अभी ये कॉरपोरेट को मालामाल कर रहा है विभिन्न आर्थिक सुविधाओं को देकर, विभिन्न आर्थिक नीतियों को लाकर देश में बीजेपी और उसकी सरकार। और ये कॉरपोरेट मीडिया आज पूरे दम से उनकी हिफाजत कर रहा है, बीजेपी की प्रोपेगेंडा कर रहा है, बीजेपी का कैंपेन कर रहा है और बिल्कुल ये संगठित ढंग से कर रहा है।
जग जाहिर हो गया है। आज लोगों के जो मुद्दे हैं इनको कोई स्थान, कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है आज इन मेन स्ट्रीम मीडिया में। देखिए, बेरोजगारी पर बहस आज नहीं होते हैं। R+ पर जब बातें होती हैं तो भारत पाकिस्तान पर बातें होती हैं, विभिन्न ऐसे चीज़ों पर बातें होती हैं जिनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है साधारण लोगों का। भुखमरी पर बातें नहीं होती हैं, भय, भूमि के समस्याओं पर बातें नहीं होती हैं, नौजवानों के, छात्रों के विभिन्न मुद्दों पर बातें नहीं होती हैं। बिल्कुल बातें होती हैं ऐसे चीज़ों पर। ऐसा एक धारणा तैयार करना चाहता है, मीज तैयार कर देता है ये मीडिया, कि लगता है कि नहीं, ये सब मुद्दे ही नहीं हैं, वो जो कह रहे हैं वही मुद्दे, देश का असल मुद्दा है। ये एक बड़ी समस्या है जिसे हम साधारण लोग आज जूझ रहे हैं। जिस समस्या से बिल्कुल धारणा पर चल रहा है, बिल्कुल एक सोच बनाया जा रहा है जो सोच सच्चाई से बिल्कुल दूर है, सच्चाई से जिसका कोई वास्ता नहीं है, कोई संपर्क ही नहीं है। फेक न्यूज़, ऐसे न्यूज़ जो डिस्टॉर्टेड हैं, जो बनाए गए हैं, ऐसे न्यूज़ चलाए जा रहे हैं केवल लोगों को विभ्रांत कर उनका समर्थन अपने साथ रखने के लिए और विभाजन की राजनीति को मजबूत करने के लिए ये काम किया जा रहा है। एक और चीज़ है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, वो है हेट, घृणा को फैलाया जा रहा है इस मीडिया के द्वारा। इतना घृणा, इतने गलत गलत बात, इतने डिस्टॉर्टेड बातों को लाया जा रहा है कि हम अवाक हो जाते हैं जब कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू के विषय में, उनके विषय में इस तरह की बातें की जाती है। जब कहा गांधी के विषय में भूल इन्फॉर्मेशंस, भूल बातें कही जाती है तो हम आश्चर्य हो जाते हैं। मीडिया एक तरफ मुद्दों को उठाता है, दूसरी तरफ हमें इन्फॉर्मेशंस, हमारे पास सटीक तथ्य आए, इसका काम भी मीडिया का था और मीडिया को करना था। लेकिन ये तथ्य भी आज मीडिया हमारे सामने सही नहीं देता है। मीडिया उन तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर किसी एक पक्ष में, खासकर आज की मीडिया बीजेपी के पक्ष में परोस रही है ऐसे ऐसे तथ्य कि लोग विभ्रांत हों, लोग सवाल न उठाएं और उस विभ्रांति में अंधभक्त बन रहे हैं लोग। अच्छा, और एक बात है, वो जो दिखाएंगे वहीं तो आप देखेंगे। आपके हाथों में विजुअल पावर, विजुअल जो चीज़ है जो हम देखते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। और ऐसे ऐसे चीज़ों को ये दिखाते हैं जिससे कि सीधा प्रभाव पड़ता है आदमी के सोच पर। लेकिन क्या ऐसी ही है हताशा? इससे उभरने का क्या कोई रास्ता नहीं है? इससे क्या उभरने का कोई रे ऑफ होप दिखाई नहीं दे रहा है? क्या इतने हताश हो जाना चाहिए हमें? मैं यहाँ भी कहूँगा आप सबसे कि नहीं, हर अंधकार के बाद रोशनी है। कितनी अंधकार की रात हो न क्यों, सुबह का आना बिल्कुल निश्चित है। तो इस पूरे अंधकारमय समय में भी कहीं न कहीं रोशनी है। देखिएगा, कुछ मीडिया जो हैं जैसे वायर, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री, ये लड़ रहे हैं। फेक न्यूज़ को आप देखिएगा, ऑल्ट न्यूज़ में जाकर देखिए, वहाँ वो काउंटर कर रहा है कि नहीं भाई आप गलत हो, आप जो प्रचार कर रहे हो ठीक नहीं है। एक विकल्प बात, एक तरफ ये धारा और दूसरी तरफ ये धारा जो विकल्प की बातों को, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रही है, लोगों के पास उनके मुद्दों को उजागर करने का, उनके मुद्दों को लेकर लोगों में प्रचार करने का, कैंपेन करने का, लोगों तक पहुंचाने का काम कुछ मीडिया, जो भले कॉरपोरेट के साथ न होने के कारण कमज़ोर हैं, टेक्निकली कमज़ोर हो सकते हैं, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ये जो हैं कर रहे हैं इस काम को। इनको ऐड नहीं मिलता है, इनको ऐड उनको मिलता है जो चापलूसी करते हैं और ऐड करने वालों को लाभ दिलाने के लिए
लॉबिंग करते हैं। ये तमाम जो हैं इनको ऐड पर ही निर्भर करना पड़ता है, इसलिए ये बेटर सर्विस अपना द बेस्ट देने का हमेशा प्रयास करते हैं, जिनसे उनको ऐड मिलता है उनको। ये व्यूअर्स जो हैं उनके, आम जो आवाम है, लोग जो देखते हैं, उनसे इनका कोई सहानुभूति नहीं है, कोई इनको दायित्व बोध नहीं है, इनके प्रति ये डेडिकेटेड नहीं है व्यूअर्स के प्रति। ये बड़ी समस्या है, इसीलिए ये व्यूअर्स को कचड़ा देते हैं, व्यूअर्स को डिस्टॉर्टेड फेक न्यूज़ देते हैं। लेकिन ये अपने ऐड, जिनके ऐड से इन चल रहे हैं, उनके हक में उनको कितना व्यूअर्स दे पाएँ, उनके प्रोडक्ट को कितना विज्ञापन दे पाएँ, उनके प्रोडक्ट को बाजार कितना दे पाएँ, ये इनका मूल लक्ष्य होता है। ये ऐड से चलने वाले जो मीडिया हैं, जो कॉरपोरेट के मालिक हैं, वो इस एड्स को भी अपने एक्सप्लॉइट करके मालामाल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो विकल्प के मीडिया हैं, वो आपके हमारे जैसे लोगों के सब्सक्रिप्शन पर चल रहे हैं। इनको भी आज का यूथ, मैं जानता हूँ बहुत ऐसे यूथ को पर्सनली जानता हूँ जो इनको सब्सक्राइब करते हैं, इनको भी चंदा देते हैं, इनको भी मदद देते हैं। यही है ये रोशनी, यही है ये आशा की जगह, ये भरोसा की जगह कि हम विकल्प मीडिया भी तैयार कर पा रहे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया में सब कुछ शेष हो गया है, ऐसी भी बात नहीं है। हम कह सकते हैं एक शख्स की बात यदि न की जाए, मीडिया पर बात हो, और वर्तमान भारत में वो हैं रवीश कुमार जी। रवीश कुमार आज जनता के आवाज़ को लोगों तक ले जाने में, सियासत तक ले जाने में निर्भीक होकर काम करते हैं। पत्रकारिता कैसी हो आज के ज़माने में, इसका एक नया रूप, एक नया उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे रवीश कुमार जी में। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि आज हर शहर में ये जो सिटीज़न मीडिया आप कहें या सिटीज़न जर्नलिज्म आप कहें उसको, ये बड़ा कारगर रूप ले रहा है। छोटे छोटे पोर्टल बनाकर लोगों, और एक शहर के अंदर ही उनको काम करना है, ये हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दे पाते हैं, घटनाओं को ला पाते हैं, घटनाओं को उजागर करते हैं। हम लोगों के शहर सिलीगुड़ी में भी ऐसे काफ़ी जो लोकल न्यूज़ चैनल्स के साथ साथ ये पोर्टल न्यूज़ आज इनके व्यूअर्स लाख लाख तक हैं, कई लाख तक हैं। ये भी काफ़ी अहम भूमिका आज ले पा रहे हैं उस मीडिया को काउंटर करने में जो बिक चुका है, जो गोदी मीडिया हो चुका है रवीश जी के भाषा में। ये जो छोटे छोटे पोर्टल न्यूज़ हैं, जो सिटीजन जर्नलिज्म है, एक लड़का यदि देखता है कहीं अन्याय, उसको शूट करके वो भेज देता है इस पोर्टल न्यूज़ के माध्यम से लोगों के पास। एक प्रोटेस्ट, एक प्रतिवाद, एक प्रतिरोध तैयार करने में ऐसे जो खबर कागज़ हैं, जो छोटे छोटे जगहों से पब्लिश होते हैं, उनकी भी भूमिका है, लघु पत्रिकाओं की भी भूमिका है, और मीडिया का ये पोर्टल न्यूज़ जिसको हम जानते हैं, इनकी भी एक अहम भूमिका हम देख पा रहे हैं। सिलीगुड़ी में ऐसे बहुत हैं, खबर समय है, न्यूज़िस्तान है, द सन एक्सप्रेस है, सिलीगुड़ी टाइम्स है, आई लव सिलीगुड़ी, ऐसे बहुत याद नहीं आ रहे हैं। बंगला में भी बहुतों हैं चैनल्स जो पोर्टल न्यूज़ चल रहे हैं। ये आज अहम भूमिका में हैं। आने वाले दिनों में इनकी भूमिका और इनसे हमारी आशा और भी है कि ये लोगों के हक में, आवाम के हक में काम करेंगे, और एक विकल्प पत्रकारिता जो हम देख पाए थे आज़ादी के बाद, आज़ादी के जंग से लेकर आज तक, इमरजेंसी तक, तकरीबन इस जो मोदी जी के समय से पहले तक, ये इस चीज़ को हम विकल्प पत्रकारिता को रख पाएंगे, ये लोग उसमें अपने को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। ये उम्मीद है हम लोगों को इस सोशल मीडिया, सिटीज़न जर्नलिज्म और पोर्टल न्यूज़ वालों से।